Good evening, students. So in the previous lecture, we were doing numericals on the distribution of current. Now let's keep it continue. तो हमें बेसिकली ये एक सर्किट गिवन है. बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया. 1 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 4 ओम 4 ओम ये पूरा सर्किट आपको गिवन है. और वी विश टू फाइंड द रेजिस्टेंस करंट इन दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. हमें क्या करना है, ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, इस समय करंट का वैल्यू निकालना है. क्या करना है, करंट का वैल्यू निकालना है. हाँ जी, बताइए कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या निकालेंगे, आर इक्वलेंट. क्या निकालेंगे, आर इक्वलेंट. बताइए कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है. ये 4 ओम है और ये 4 ओम है. ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में है ना. जैसे मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, वाई मान लिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, जेड मान लिया. तो ऊपर वाला भी क्या है, वाई और जेड के अक्रॉस कनेक्ट है, और नीचे वाला भी क्या है, वाई और जेड के अक्रॉस कनेक्ट है. तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे. तो 4 4 कितना होगा, 2 हो गया. इनका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 ओम. तो मैंने 4 4 को क्या बना दिया, 2 बना दिया. तो ये आपका कितना आएगा, 2 ओम आएगा. इजंट. फिर क्या होगा, यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 2 ओम आएगा. ऐसा 2 ओम, राइट. यहाँ पर जो होगा ये आपका कितना आएगा, 1 ओम आएगा. तो ये आपका कितना होगा, 1 ओम हो गया. और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू भी क्या है, 2 ओम है. तो आपको 2 ओम गिवन है. इजंट. यहाँ ये आपका कितना गिवन है, 1 ओम गिवन है. तो 1 ओम हो गया. और यहाँ आपका 10 वोल्ट का बैटरी है ना. तो मैंने सिंपली क्या किया, 4 4 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 आ गया. अच्छा बताइए, ये 2 और ये 2 किस में है. ये 2 और ये 2 भी क्या पैरेलल में है. जैसे मान लेता है इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया और इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया. तो ऊपर वाला जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है वो ए और बी के क्रॉस कनेक्ट है, और ये भी क्या है, ए और बी के क्रॉस कनेक्ट है. तो ये भी किस में होगा, पैरेलल में होगा. तो हम क्या करेंगे, 2 2 कितना हो जाएगा, 1 है ना. हमने इसको हटा दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया, और इसको हमने क्या नाम दिया, 1 ओम का नाम दिया, है ना. 2 2 दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे. तो कितना आएगा आपका, 1 ओम आएगा. कितना आएगा, 1 ओम. अच्छा, ये 1 ओम और ये 1 ओम किस में होगा, ये 1 और ये 1 किस में होगा, आपका सीरीज में होगा. किस में होगा, सीरीज में. तो 1 1 कितना आएगा, 2 आएगा. तो मैंने इसको रिमूव कर दिया और यहाँ से इसको रिमूव कर दिया. तो ये आपका 1 1 कितना होगा, 2 हो गया, राइट. ये जो 2 ओम है, इस 2 ओम के साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा. जैसे मैंने इसको ए नाम दिया, इसको मैंने जेड नाम दिया. तो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ कनेक्ट है, ए और जेड का क्रॉस. ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये भी कहाँ कनेक्ट है, ए और जेड का क्रॉस. तो ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे. तो नेट कितना आएगा, 2 2 1 आएगा. तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और 2 2 का वैल्यू कितना आएगा, आपका 1 ओम आएगा. अब ये भी क्या है, 1 ओम है, और ये भी क्या 1 ओम है. दोनों 1 ओम किस में, सीरीज में है. तो 1 + 1 कितना आएगा, 2 ओम आएगा. तो हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, 1 + 1 का वैल्यू कितना होगा, 2 ओम हो गया. तो ध्यान रखिएगा, इस सर्किट का जो नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 ओम. इस पूरे सर्किट का जो आपका जो नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना होगा, 2 ओम. तो करंट का वैल्यू कितना होगा, भाई बैटरी आपका कितना 10 वोल्ट है. तो हम जानते हैं करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा. वोल्टेज कितना है, 10 है. आर इक्विवेलेंट क्या है, 2 है. तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, 5 एम्पियर, है ना. तो आपका जो बैटरी है उससे कितना करंट निकलेगा, 5 एम्पियर. तो यहाँ से बेसिकली क्या होगा, 5 एम्पियर करंट विड्रॉ होगा, राइट. चलिए आप करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ये 5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो करेगा. अच्छा, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है. ये मान लेते हैं 10 वोल्ट पे है. दिस पॉजिटिव कितने पे, 10 वोल्ट पे हो गया. तो नेगेटिव कितने पे होगा, नेगेटिव आपका 0 वोल्ट पे होगा. तो ये आपका 0 वोल्ट पे है. अब इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा कितना है, 5 एम्पियर. रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 1 ओम है. तो V कितना होता है, आई आर. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट. कितना आएगा, 5 वोल्ट, है ना. भाई V बेसिकली कितना होता है, I × R होता है. तो इसमें करंट कितना है आपका, 5 है. रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम है. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया 5 वोल्ट. अब देखो टोटल पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है. 5 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, 5 वोल्ट अगर ड्रॉप होगा, 5 वोल्ट अगर यहाँ पर ड्रॉप होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 वोल्ट, है ना. भाई ये देखो ना, ये आपका टोटल 10 वोल्ट है. 5 वोल्ट आपका यहाँ ड्रॉप होगा तो यहाँ कितना बचेगा, 5 वोल्ट. ये 0 वोल्ट पे है तो ये भी कितने वोल्ट पे आएगा, 0 वोल्ट पे आएगा. अब देखो, जब आपका 5 एम्पियर का करंट यहाँ पर आएगा तो 5 एम्पियर का करंट क्या होगा, डिवाइड होगा.
3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर कितना करंट जाएगा, बहुत ही कॉमन सी बात है, ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट है भाई। ये एंड का है 5 पे है, ये एंड का है 0 पे है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 5 वोल्ट। कितना आएगा, 5 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो करंट कितना आएगा, 5/2 है ना। आई कितना होता है, V/R होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। आर का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, तो 5/2। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा आपका 2.5 एम्पीयर है ना। इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, वो आपका फ्लो करेगा 2.5 एम्पीयर, राइट। कितना आपको क्लियर होगा, 2.5 का मतलब क्या हो गया, 5/2। कितना हो गया, 5/2। ओके, अब यहाँ करंट कितना जाएगा और यहाँ करंट कितना जाएगा। देखिए ये 4 है, ये 4 है, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, तो 4 कितना होगा, 2 हो गया है ना। थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस करता हूँ समझाने के लिए, तो 4 का वैल्यू बेसिकली कितना होगा, 2 हो गया। कितना हो गया, 2। अब देखिए यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी क्या है 2 ओम है और ये भी क्या है 2 ओम है, तो दोनों में करंट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा है ना। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम है तो दोनों में जो करंट वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो 5 एम्पीयर का करंट यहाँ से आया, 5/2 यहाँ चला गया, तो इन दोनों ब्रांचेस में कितना जाएगा, 5/2। दोनों ब्रांचेस में मिला के 5/2 जाएगा। अब इन दोनों में क्या होगा, इक्वल करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ करंट कितना आएगा, 5/4 एम्पीयर। तो यहाँ पर आपका करंट आएगा 5/4 एम्पीयर, और यहाँ भी करंट कितना आएगा, 5/4 एम्पीयर है ना। देखो 5/4 प्लस 5/4 कितना होता है, 5/2, राइट। चलिए ऊपर आपका कितना आएगा, 5/4 एम्पीयर आएगा। यहाँ ये कितना था, 4 ओम था, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू भी कितना था, इसका वैल्यू भी कितना था, आपका 4 ओम था। अब जैसे 5/4 एम्पीयर करंट यहाँ पर आएगा, 5/4 एम्पीयर करंट क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, सेम है, तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो 5/4 एम्पीयर करंट जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ कितना जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 5/8 एम्पीयर, और ऊपर भी कितना जाएगा, 5/8 एम्पीयर। बस ये तो मैं निकाला था। तो एक जो ऊपर वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें बेसिकली करंट कितना होगा, 5/8 एम्पीयर है ना। देखिए 5/8 यहाँ से आएगा, और 5/8 बेसिकली का आएगा, यहाँ से आएगा। तो 5/8 यहाँ से आया, 5/8 यहाँ से आया, कितना आया, 5/4 है ना। 5/8 आपका यहाँ से आया, 5/8 आपका यहाँ से आया, तो कितना आ गया, 5/4, और 5/4 आपका यहाँ से आया है ना। दोनों मतलब यहाँ पर कितना करंट आया, 5/8 यहाँ से, 5/8 यहाँ से, 5/4 यहाँ से, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ करंट कितना जाएगा, 5/2 एम्पीयर। कितना जाएगा, 5/2 एम्पीयर। अब देखो 5/2 आपका यहाँ से करंट आया, यानी कि 2.5 बोले तो 5/2 आपका यहाँ से आएगा, और 5/2 आपका यहाँ से आएगा। दोनों ऐड होंगे तो कितना करंट जाएगा, करंट आपका कितना आया, 5/2 प्लस 5/2 है ना। 5/2 एम्पीयर करंट आपका यहाँ से आया, और 5/2 करंट आपका यहाँ से आया। दोनों ऐड होगा तो कितना करंट जाएगा, 5 एम्पीयर। तो आया कितना, 5, गया कितना, 5 है ना। तो ध्यान रखिएगा जो ऊपर वाला 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 5/8 एम्पीयर। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन ईच एंड एवरी रजिस्टर। तो ऐसे क्या करेंगे, हर एक रजिस्टर में करंट का वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही एक न्यूमेरिकल और लेके चलते हैं, इससे आपको और भी ज़्यादा एलाबोरेटली क्लियर होगा। तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल में गिवन है, यहाँ पर हमें एक बैटरी गिवन है, या सेल गिवन है, उसका वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। यहाँ पर हमारे पास एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम, तो ये 3 ओम हो गया। यहाँ पर अगेन एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर का वैल्यू भी हमें कितना गिवन है, 3 ओम गिवन है, तो ये भी कितना होगा, 3 ओम हो गया। यहाँ पर फिर हमें एक रजिस्टर गिवन है ना, इसका वैल्यू कितना होगा, 4 ओम, तो कितना होगा, 4 ओम हो गया। यहाँ पर अगेन हमें एक रजिस्टर गिवन है, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 ओम, तो कितना होगा, 2 ओम हो गया। यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना है, 4 ओम, तो ये 4 ओम हो गया। और यहाँ पर अगेन एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू आपका कितना गिवन है, इसका वैल्यू आपका गिवन है 3 ओम है ना। चेक कर लीजिए, ये 50 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। ये भी आपका कितना हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 होगा, ये क्या होगा, 4 हो गया। हमें क्या करना है,
हमें बेसिकली इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू निकालना है ना। ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये बेसिकली हमें निकालना है। हाँ जी, तो क्या 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 करेंगे बेसिकली, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि बैटरी से कितना करंट विड्रॉ होगा, और बैटरी से कितना करंट विड्रॉ होगा कब निकलेगा, जब हमें क्या मालूम होगा, आर इक्विवेलेंट। क्या मालूम होगा, आर इक्विवेलेंट या आर नेट। तो निकालिए, ये 4 है और ये 2 है, बताइए 4 और 2 किसमें है, 4 और 2 तो सीरीज में है, तो 4 + 2 कितना होगा, 6 हो गया, है ना। 4 + 2 कितना होगा, 6 हो गया। वो 6 3 के साथ किसमें होगा, वो 6 3 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। किसमें होगा, पैरेलल में। तो 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट कितना आएगा, 2। वो 2 4 के साथ किसमें होगा, सीरीज में, कितना हो गया, 6। वो 6 3 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में, कितना होगा, 2। वो 2 इस 3 के साथ किसमें होगा, आपका सीरीज में, तो 2 + 3 कितना आएगा, 5। तो इस पूरी कॉम्बिनेशन का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम। कितना आएगा, 5 ओम। अच्छा, ये तो मैं जल्दी से कर दिया, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये 4 है, ये आपका 2 है, और दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो 4 + 2 का वैल्यू कितना होगा, 6 ओम। तो ये तो कितना होगा, 6 ओम हो गया, इजंट। और ये आपका क्या होगा, 6 ओम हो गया। यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ये जो रेजिस्टर है इसका वैल्यू आपको 2 गिवन है, और यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना गिवन है आपको, 4 गिवन है। अमीटो से इसका वैल्यू आपको 4 गिवन है, और इसका वैल्यू आपको 3 गिवन है। देखिए, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, वाई नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, जेड नाम दिया। ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है कहाँ कनेक्ट है, अक्रॉस वाई जेड। 3 ओम का भी कहाँ कनेक्ट है, अक्रॉस वाई जेड। तो ये 6 और 3 किसमें, पैरेलल में है, तो नेट कितना आएगा, 2 ओम। हम क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे, है ना। इसको हटा देंगे तो बेसिकली कितना आएगा आपका, 2 ओम आएगा। कितना आएगा, 2 ओम। वैसे निकालेंगे 1/r = 1/6 + 1/3, वहां से आप r निकालेंगे तो r का वैल्यू कितना आएगा, 2 ओम आएगा। अब आप देख सकते हैं ये जो 2 ओम है ये 4 ओम के साथ किसमें होगा, सीरीज में होगा। तो 2 + 4 कितना होगा, 6 हो गया। तो इसको हटा दो, और बेसिकली ये कितना होगा, 6 ओम। तो ये 6 ओम हो गया। अब जो 6 है वो 3 के साथ किसमें, पैरेलल में है, तो 6 और 3 पैरेलल में, तो कितना आएगा, 2, इजंट। तो यहाँ भी बेसिकली ये रजिस्टर है, कितने ओम का है, 3 ओम का है। तो 6 और 3 पैरेलल में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसको रिमूव करने के बाद ये कितना हो गया आपका, 2 ओम हो गया, है ना। ये जो 2 ओम है वो 3 ओम के साथ किसमें, सीरीज में है। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 ओम हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम। कितना आएगा, 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यदि 5 ओम आएगा तो करंट कितना आएगा, करंट हम जानते हैं कितना होता है, V। तो V तो 50 है, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 5 होगा, तो 5 हो गया। तो I का वैल्यू क्या आएगा, 10 एम्पीयर। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 10 एम्पीयर। सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 10 एम्पीयर हो गया। तो बैटरी से जो करंट निकला वो कितना होगा, 10 एम्पीयर। कितना होगा, 10 एम्पीयर। हाँ जी, बताइए। अब देखो, ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू क्या है, 3 ओम है। करंट कितना फ्लो करेगा, 10 एम्पीयर। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V कितना होता है, IR। तो I कितना, 10, R कितना, 3। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 30 वोल्ट। कितना आएगा, 30 वोल्ट। मान लेते हैं पॉजिटिव एंड आपका 50 वोल्ट पे है, और नेगेटिव एंड आपका 0 वोल्ट पे है ना। तो यहाँ 50 वोल्ट है, 30 यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पोटेंशियल कितना मिलेगा, 20 वोल्ट। क्लियर हो ना भाई। यहाँ करंट फ्लो करेगा 10 एम्पीयर, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 3 है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 20 का वैल्यू आएगा 30 वोल्ट। यहाँ 50 है, 30 यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ कितना आएगा, 20 वोल्ट आएगा। यहाँ कितना है, 0 वोल्ट है, तो यहाँ भी करंट कितना आएगा आपका, 0 वोल्ट आएगा, है ना। अब ये जो 10 एम्पीयर का करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, राइट। तो देखिए, ये आपका कितना है, ये आपका 4 है और ये आपका 2 है। तो 4 और 2 किसमें है, आपका जब 4 और 2 किसमें, सीरीज में है, तो कितना होगा, 6 हो गया। 6 3 के साथ किसमें है, 6 जो है वो 3 के साथ किसमें, बताइए, 6 3 के साथ किसमें, पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में। हम ये कह सकते हैं, जैसे ये 4 है और ये क्या है, 2 है। अगर मैं इसको हटा के 6 कर दूं तो मैं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज दोनों किसमें है, सीरीज में है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है और ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। क्या है, पैरेलल में।
तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पोटेंशियल कितना 20 है, यहाँ पोटेंशियल कितना 0 है, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 वोल्ट, है ना भाई। यहाँ पोटेंशियल एक एंड का है 20 वोल्ट पे है, एक एंड का है 0 वोल्ट पे है, तो इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 20 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ करंट कितना आ गया 20/3। कितना आ गया 20/3 भाई, पोटेंशियल डिफरेंस 20 हो गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा 3 हो गया, तो करंट कितना जाएगा 20/3 एम्पियर। तो इस ब्रांच में करंट जाएगा 20/3 एम्पियर, इजंट। तो ऊपर कितना जाएगा इन दोनों ब्रांच में, कितना आएगा 10 - 20/3, तो ये कितना होगा 10/3, है ना। तो इन दोनों ब्रांच में मिला के 10/3 जाएगा, क्या आएगा 10/3, राइट। अब ये दोनों पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में। तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। मान लेते हैं ऊपर करंट गया I और यहाँ करंट कितना गया, यहाँ करंट आपका गया 10/3 माइनस है। क्लियर हो ना यार। यहाँ देखो, यहाँ करंट आपका 10 एम्पियर आया, 20/3 एम्पियर यहाँ चला गया, तो ऊपर कितना जाएगा 10/3, मतलब इन दोनों ब्रांच में मिला के 10/3 जाएगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, यहाँ करंट यदि आपका I चला गया तो यहाँ करंट कितना आएगा 10/3 माइनस I हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दो और I का वैल्यू निकाल लो। तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 6I, है ना। 6 क्या रेजिस्टेंस का वैल्यू है, करंट क्या है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V/IR, तो कितना होगा 6I हो गया। इसकी बात करें, जो आपका करंट है वो कितना है 10/3 माइनस में क्या है I है, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ हम करेंगे तो कितना होगा 9I, तो इट कम्स आउट टू 9I। और यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो I का वैल्यू कितना होगा 10/9 एम्पियर। कितना होगा 10/9 एम्पियर। तो ऊपर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा 10/9 एम्पियर। तो ये जो I है इसका वैल्यू होगा 10/9 एम्पियर। कितना होगा 10/9 एम्पियर। ये 6 ओम क्या था, ये कॉम्बिनेशन था किसका, 4 ओम का और किसका 2 ओम का। ये आपका 2 ओम का, यहाँ ही आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ये था 4 ओम का रेजिस्टेंस था। तो ऊपर जो करंट आपका कितना आ गया 10/9 एम्पियर। कितना आ गया 10/9 एम्पियर, है ना। ये करंट यहाँ पर जाएगा। तो 4 ओम में जो करंट गया वो कितना आ गया 10/9 एम्पियर। ये तो मैं निकालना था, तो ध्यान रखिएगा 4 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना आएगा 10/9 एम्पियर। देखिए फिर रिपीट करता हूँ एक बार, ये दोनों सीरीज में तो कितना होगा 6 हो गया, वो 6 3 के साथ किस में पैरेलल में कितना होगा 2 हो गया, वो 2 4 के साथ सीरीज में कितना होगा 6 हो गया, 6 3 के साथ किस में पैरेलल में कितना होगा 2 हो गया, है ना। 2 3 के साथ किस में सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 हो गया। I कितना होता है V/R, तो 50 में कितना आएगा 5, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से आपको 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट कितना है 10 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 30 वोल्ट। पोटेंशियल है कितना 50 वोल्ट, 30 का ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पोटेंशियल कितना 20 वोल्ट, यहाँ कितना 0 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20, रिजल्ट रेजिस्टेंस कितना 3, तो इस ब्रांच में करंट कितना आएगा 20/3 एम्पियर, है ना। अगर 20/3 एम्पियर इस ब्रांच में आएगा तो इन दोनों ब्रांचेस में कोलेक्टिवली कितना जाएगा 10/3 एम्पियर। अब ये दोनों आपके किस में है, पैरेलल में है। मैंने यहाँ करंट कितना मान लिया I मान लिया, तो यहाँ कितना आएगा 10/3 माइनस I आएगा। और अब दोनों पैरेलल में है तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। वहाँ से मैंने I का वैल्यू निकाल लिया, तो आपका जो I का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10/9 एम्पियर। तो ध्यान रखिएगा जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट का वैल्यू कितना आएगा 10/9 एम्पियर। इन दिस वे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट करंट। और यहाँ कितना आएगा, कॉमन सी बात है 10/3 माइनस 10/9, तो हम क्या इस ब्रांच में भी करंट निकाल लेंगे। बट हमसे कहाँ पूछा था, मैं तो यहाँ करंट पूछा था। तो आपका आंसर कितना आएगा, I का वैल्यू होगा 10/9 एम्पियर। तो 4 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 10/9 एम्पियर। In this way we can distribute current in each and every branch of the circuit। चलिए एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, है ना। तो हमें एक न्यूमेरिकल ये बना है, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट हो गया, यहाँ पर कितना होगा 0 वोल्ट हो गया। यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टर है
उसका जो रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 1 ओम, तो ये 1 ओम हो गया। यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टेंस हमें गिवन है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है, इसका हमें वैल्यू गिवन है 2 ओम, तो ये कितना होगा 2 ओम हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने उसका सबमिट किया। यहाँ पर अगेन एक रजिस्टर है, तो ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू हमें गिवन है 3 ओम, तो ये कितना होगा 3 ओम हो गया। यहाँ पे फिर अगेन एक रजिस्टर होगा हमारे पास, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना हो गया 4 ओम हो गया। यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू भी कितना हो गया आपका 4 ओम हो गया, तो आपका 4 ओम हो गया। और यहाँ पर भी एक रजिस्टर होगा, तो ये भी रजिस्टर होगा, इसका वैल्यू में कितना गिवन है 4 ओम गिवन है, कितना गिवन है 4 ओम। चेक कर लेते हैं, 10 हो गया, 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, ये कितना हो गया 3 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, 4 ओम हो गया, 4 ओम हो गया। ठीक है, ये सब कुछ हमें निकाल लिया। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें निकालना है ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ करंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ करंट। हाँ जी, बताइए कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा हमारा आर इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना। हाँ जी, बताइए कितना होगा। ये 4 किस में, ये दोनों पैरेलल में होंगे। इसको C नाम दो, इसको मैंने क्या दिया, D नाम दिया। ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है कहाँ कनेक्ट है, अक्रॉस CD। ये भी कहाँ कनेक्ट है, अक्रॉस CD। तो 4 किस में, पैरेलल में। तो 4 कितना होगा 2 हो गया। अरे निकाल लीजिए ना, 1/r = 1/4 + 1/4, तो 1/r = कितना होगा 2/4। तो r का वैल्यू कितना होगा 2 हो गया, है ना। तो ये 4 दोनों के साथ पैरेलल में, तो कितना होगा 2 हो गया। चलिए रिड्यूस करते हैं। तो ये 4 कितना होगा 2 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ और बेसिकली आपका 4 जाके कितना होगा 2 हो गया, ये कितना हो गया 2, राइट। अच्छा, अब इसको हटा दीजिए ऐसे, isn't? तो ये आपका अच्छा ये आपका 3 ओम का है, 3 ओम का बेसिकली आपका ये वाला है। तो 4 कितना होगा 2 हो गया। ये 2 ये 4 किस में हो गया, ये 2 ये 4 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, है ना। तो कितना आएगा 2 + 4 कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो 2 + 4 का वैल्यू कितना हो गया 6 हो गया, तो आपका 6 हो गया। ये 6 3 के साथ किस में होगा, पैरेलल में। तो 6 3 आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 6 × 3/6 + 3, या वहीं से निकाल लीजिए 1/r = 1/r1 + 1/r2। तो 6 और 3 पैरेलल में है, तो कितना आएगा 6 × 3/6 + 3, तो ये कितना आएगा 2 ओम, कितना आएगा 2 ओम। ये जो दोनों पैरेलल में है इनका जो नेट आएगा वो कितना आएगा 2 ओम। तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया और ये बेसिकली कितना होगा 2 ओम होगा, कितना होगा 2 ओम। अच्छा, ये 2 और ये 2 किस में है, ये 2 और ये 2 बताइए किस में है। हाँ जी, ये 2 और ये 2 किस में होगा, बताइए। ये 2 और ये 2 किस में होगा, पैरेलल में। किस में होगा, पैरेलल में, है ना। ये 2 और ये 2 किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। बिकॉज जैसे मान लीजिए ये C मैंने मान लिया, इस पॉइंट को मैंने Z मान लिया, तो ये रजिस्टर कहाँ कनेक्ट है, C और Z के क्रॉस। ये भी कहाँ कनेक्ट है, C और Z के क्रॉस। तो ये दोनों किस में होगा, पैरेलल में। तो 2 कितना होगा 1 हो गया, तो इसको रिड्यूस कर दो। तो 2 का वैल्यू कितना होगा 1 ओम, तो ये 1 ओम हो गया। ये 1 ओम इस 1 ओम के साथ किस में है, सीरीज में। तो 1 + 1 कितना होगा 2 ओम हो गया। तो इस सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा 2 ओम, कितना आएगा 2 ओम, है ना। तो यदि मैं लिखूंगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 ओम। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10 वोल्ट है, आर इक्विवेलेंट क्या है 2 है, 5 एम्पीयर। तो बैटरी से जो करंट आएगा वो कितना आएगा आपका 5 एम्पीयर, कितना आएगा 5 एम्पीयर, है ना। तो हमारे पहला स्टेप होता है, आर इक्विवेलेंट निकालना, वो हमने निकाल लिया। तो यहाँ बेसिकली जो करंट आएगा कितना आएगा 5 एम्पीयर आएगा, कितना आएगा 5 एम्पीयर। अब हमें सर्किट दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। कितना था, ये आपका 1 था, यहाँ जो रेजिस्टेंस था वो कितना था आपका 2 ओम था, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था आपका वो कितना था आपका 3 ओम था, तो ये आपका 3 ओम हो गया, isn't?
यहाँ पर फिर आपका ये जो रेजिस्टेंस था ये शायद आपका 4 ओम का था, तो ये 4 ओम का था, शायद नहीं 100% था। और ये भी कितना था, ये भी आपका 4 ओम का, तो ये भी क्या होगा 4 ओम का हो गया। और यहाँ पर जो रेजिस्टर था ये भी आपका कितने ओम का था, 4 ओम का, तो ये भी क्या होगा 4 ओम का हो गया। हमें तो बेसिकली इसमें करंट निकालना है, हमें तो इस आई का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, आई का वैल्यू, राइट। अच्छा, ये कितने वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे, ये 0 वोल्ट पे, तो ये भी कितना होगा 0 वोल्ट, तो ये भी कितना होगा 0 वोल्ट। तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया आपका 0 वोल्ट होगा, कितना हो गया 0 वोल्ट। अब यहाँ देखिए करंट कितना आपका 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी कितना होता है आई आर, आई का वैल्यू कितना 5, आर का वैल्यू कितना 1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 5 वोल्ट आएगा। यहाँ है कितना 10, 5 यहाँ ड्रॉप हुआ, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा 5 वोल्ट, कितना आएगा आपका 5 वोल्ट। क्लियर हुआ। तो यहाँ आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 5 वोल्ट होगा, कितना होगा 5 वोल्ट, राइट। बताइए इस ब्रांच में करंट कितना होगा, बहुत ही सिंपल है, ये एंड किस पे है 0 वोल्ट पे है, ये वाला एंड किस पे है 5 वोल्ट पे है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 5 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा 5/2 एम्पियर। अरे हाँ ना यार, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 5 वोल्ट हो गया, रेजिस्टेंस कितना होगा 2 हो गया, तो यहाँ करंट आएगा आपका 5/2 एम्पियर, कितना आएगा 5/2 एम्पियर। तो यहाँ कितना आएगा इसमें निकालो, इस रजिस्टर का एक एंड कहाँ पर है 5 वोल्ट पे है, दूसरा एंड कहाँ पर है 0 वोल्ट पे है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा करंट जाएगा वो कितना आएगा 5/3 एम्पियर, कितना आएगा 5/3 एम्पियर। देखो 5 एम्पियर आया, 5/2 आपका यहाँ चला गया, 5/3 आपका नीचे चला गया, तो आगे कितना जाएगा 5 में से हम क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 5 माइनस कितना आएगा 5/2 प्लस 5 कितना होगा 3 हो गया, तो 5 माइनस ये कितना आएगा 15 प्लस 6 21 अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा। सही किया ना मैंने, बेसिकली सही नहीं किया बिकॉज ये तो नेगेटिव में आ रहा है ना। देखिए कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा, क्या मिस्टेक होगा, यहाँ जो करंट का वैल्यू हमारा आया था वो कितना आया था 5 एम्पियर आया था, 5/2 आपका यहाँ आएगा, 5/3 आपका यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा 6 एलसीएम आएगा, तो ये कितना आएगा 6, हमारे पास क्या आएगा एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम नहीं आएगा 6 एलसीएम आएगा, तो 30 माइनस 21 कितना आएगा 9/6, 9/6 का वाला क्या होता है 3/2 एम्पियर, कितना होता है 3/2 एम्पियर, है ना। चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये करंट आपका 5 आया, यहाँ 5/2 गया, यहाँ 5/3 गया, 5/2 5/3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 एलसीएम आ गया, है ना। 6 एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 15, और ये कितना आएगा आपका 6 एलसीएम आ गया, तो 3 हो गया, 3 15, और ये कितना आएगा 10 आएगा, 25 आएगा, बेसिकली दिस कम्स आउट टू 25, कितना आएगा आपका 25 आएगा। तो यहाँ कितना आ गया 5 माइनस 25/6, दैट कम्स आउट ऑफ दैट कम्स आउट टू 5/6 एम्पियर, कितना हो गया 5/6 एम्पियर, है ना। कितना आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए फिगर लीजिएगा, 5/2 प्लस 5/3 करेंगे तो 25/6 आएगा, तो जो करंट आएगा कितना है 5/6 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका जो करंट आया इन दोनों ब्रांचेस में जो कलेक्टिवली करंट आएगा वो कितना आएगा 5/6 एम्पियर, राइट। मान लेते हैं यहाँ पर आपका आई करंट गया, तो यहाँ कितना आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा 5/6 माइनस आई एम्पियर, है ना। तो इस दोनों में कलेक्टिवली आपका 5/6 एम्पियर आ रहा है। अगर यहाँ आई जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 5/6 माइनस आई। अब देखो 5/6 माइनस आई यहाँ से आएगा और आई आपका यहाँ से आएगा, दोनों यहाँ पर ऐड होंगे, तो यहाँ तो करंट वही आ गया, कितना 5/6 एम्पियर, कितना आ गया 5/6 एम्पियर। इसको I1 नाम दो, क्या नाम दो I1, बिकॉज आई हमने यहाँ मान लिया था ना, तो ये कितना होगा I1 होगा। देखिए इन दोनों में कलेक्टिवली जो करंट गया वो कितना आ गया 5/6 एम्पियर। ऊपर मैंने करंट मान लिया I1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5/6 माइनस में क्या होगा I1 होगा। बट हमें तो I1 तो निकालना ही नहीं है, हमें तो I निकालना है। यहाँ से कितना आया 5/6 माइनस I1, यहाँ से कितना है I1, दोनों ऐड होंगे तो करंट कितना होगा 5/6 एम्पियर।
तो ये जो रिक्वायर्ड आंसर था, मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 5/6 एम्पियर। कितना होगा 5/6 एम्पियर, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। वैसे भी आप देखिएगा ये भी क्या है 4 ओम है और ये भी क्या है 4 ओम है, तो इन दोनों ब्रांचेस में तो क्या होगा इक्वल करंट डिवाइड होगा, यानी कि यहाँ कितना आएगा 5/12। तो दोनों में कोलेक्टिवली कितना 5/6 आ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 5/12 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5/12 आएगा, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द करंट इन द 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, करंट का वैल्यू निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल दैट इज ये मान लीजिए आपके बैटरी गिवन है और बैटरी का पोटेंशियल है 50 वोल्ट। कितना हो गया 50 वोल्ट हो गया। यहाँ पर आपको जो रजिस्टर गिवन है ये एक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस आपका 3 ओम हो गया। यहाँ पर आपको एक रजिस्टर गिवन है, इसका वैल्यू कितना होगा 4 ओम हो गया, इजंट। ऐसा हमने उसको मीट कर दिया। यहाँ पर फिर एक अगेन रजिस्टर गिवन है, इसका हमें वैल्यू गिवन है 2 ओम, तो ये आपका 2 ओम हो गया। यहाँ पर भी एक रजिस्टर है, उसका वैल्यू कितना होगा 4 ओम, तो ये कितना हो गया आपका 4 ओम हो गया। यहाँ भी एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू भी कितना होगा 4 ओम, तो ये आपको कितना होगा 4 ओम हो गया। यहाँ पर एक रजिस्टर में गिवन है, इसका जो वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है 3 ओम, तो ये कितना हो गया आपका 3 ओम हो गया। यहाँ फिर हमें एक रेजिस्टेंस गिवन है, इसका वैल्यू हमें गिवन है 4 ओम, तो ये कितना हो गया 4 ओम हो गया, राइट। चेक कर लेते हैं। 50 वोल्ट हो गया, ये 3 ओम हो गया, फिर 4 ओम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यहाँ आपका फिर अगेन कितना हो गया 4 हो गया, राइट। तो हमें क्या निकालना है, कुछ भी निकाल लीजिए एज पर योर डिज़ायर। मान लीजिए हमें यहाँ करंट का वैल्यू निकालना है। मान लेते हैं जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उस पर हमें करंट का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, करंट का वैल्यू, इजंट। तो पहले काम क्या होगा, पहले हम निकालेंगे आर इक्वलेंट। क्या निकालेंगे, आर इक्वलेंट। हाँ जी बताइए। 4 किस में है, पैरेलल में है, तो 4 कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2, वो जो 2 आएगा चलो कर देते हैं। 4 क्या आएगा 2 आएगा, वो 2 4 के साथ किस में होगा, सीरीज में कितना आएगा 6 ओम आ जाएगा भाई। 4 + 2 कितना आएगा 6 आएगा। चलो रिड्यूस करते हैं। 4 का वैल्यू में कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। ये 2 ये 4 किस में हो गया, सीरीज में हो गया, तो 2 + 4 कितना होगा 6 हो गया। इसको यहाँ से हटाओ, क्या लगा दो 6 लगा दो। ये 6 ये 3 किस में है, पैरेलल में है, तो कितना आएगा 2। हमने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ क्या कर दिया 2 कर दिया। ये 2 इस 2 के साथ किस में है, सीरीज में, कितना हो गया 2 + 2 कितना होगा 4। हमने यहाँ से इसको हटा दिया, इसको हमने क्या कर दिया 4 कर दिया। ये 4 किस में होगा, पैरेलल में हो गया, तो 4 कितना होगा 2 हो गया। हमने यहाँ से इसको रिमूव किया और ये कितना हो गया आपका 2 हो गया। ये 2 और ये कितना 3, तो 2 + 3 कितना होगा 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा 5 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो आपका कितना आएगा 5 ओम। तो करंट कितना आ गया, करंट आ गया 50/5। 50/5 कम्स आउट टू 10 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 10 एम्पियर। सर्किट में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 10 एम्पियर। अब हमें इसको दोबारा रिड्यू करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू कितना था, ये वैल्यू में गिवन है 4 ओम, तो ये आपका 4 ओम हो गया। यहाँ से हमने इसको ऐसा मेक कर दिया। इसका वैल्यू कितना गिवन है, इसका हमें वैल्यू गिवन है 2 ओम, तो ये आपका 2 ओम हो गया। और हमें क्या गिवन है, इसका जो वैल्यू गिवन है, इसका हमें वैल्यू गिवन है 4 ओम, तो ये कितना हो गया 4 ओम हो गया। यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है ये आपका हमें गिवन है 3 ओम, तो ये बेसिकली कितना हो गया आपका 3 ओम हो गया, इजंट। यहाँ जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना गिवन है 4 ओम, तो ये कितना हो गया आपका 4 ओम हो गया। और इसके पैरेलल में बेसिकली क्या है 4 ओम है, तो ये भी कितना हो गया 4 ओम हो गया। ऐसे चलिए कोई बात नहीं। ये 50 वोल्ट होगा तो ये कितना होगा 0 वोल्ट हो गया। करंट कितना आ गया, करंट आपका 10 एम्पियर आ गया। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, हम जानते हैं V कितना होता है, IR होता है। तो I का वैल्यू क्या है 10 है, R कितना है 3 है, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 10 × 3 कितना आएगा 30 वोल्ट। तो
तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 30 वोल्ट, यहाँ कितना 50 वोल्ट है, 30 यहाँ ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना है 20 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल आपका आएगा 20 वोल्ट, ये कितने वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे, तो ये भी कितने वोल्ट पे होगा 0 वोल्ट पे, है ना। अच्छा ये तो हमें निकाल लेंगे, इसको रब कर देते हैं। ये 20 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 4, बोलो करंट कितना होगा 20/4। भाई करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलने क्या रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना 20, रेजिस्टेंस कितना 4, तो 20/4 कितना आएगा 5 एम्पियर। तो इस ब्रांच में करंट आपका आएगा 5 एम्पियर, कितना आएगा 5 एम्पियर। यहाँ 5 एम्पियर होगा तो बेसिकली यहाँ पे कितना जाएगा 5 एम्पियर, है ना। भाई टोटल करंट आपका 10 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर यदि आपका यहाँ जाएगा तो बेसिकली 5 एम्पियर आपका यहाँ जाएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपका करंट आ गया 5 एम्पियर, कितना आ गया 5 एम्पियर, राइट। अब क्या होगा, जैसे 5 एम्पियर यहाँ पर आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, राइट। ये काम करते हैं, ये 4 पैरेलल में है तो 4 कितना होगा 2 हो गया, है ना। तो ये काम करते हैं, मैंने क्या किया 4 को मैंने 2 कर दिया, क्या कर दिया 2, कर सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ये अब देखो ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच दोनों किसमें है पैरेलल में है, किसमें है पैरेलल में। मान लेते हैं यहाँ पर करंट आपका कितना आया I1 आया, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 5 - I1, है ना भाई। तो यहाँ करंट आपका I1 होगा तो यहाँ कितना आएगा 5 - I1। अब ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच किसमें है पैरेलल में है, तो कैसे होगा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है 3 है, करंट कितना है, करंट आपका 5 - I1, यहाँ जाओ, रेजिस्टेंस कितना है 6 है, करंट का आपका कितना है I1 है तो I1 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, इजंट, ये आपका 15 हो गया। ये -3 I1 तो वहाँ कितना आएगा आपका 9 I1 आएगा, तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, I1 का वैल्यू हो गया आपका 15/9 बोले तो 5/3 एम्पियर, कितना हो गया 5/3 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट आया वो कितना आया 5/3 एम्पियर, कितना आ गया 5/3 एम्पियर, राइट। तो मैं कहने का अर्थ है इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 5/3 एम्पियर। आई होप आपको क्लियर होगा। इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू आया वो कितना आया 5/3 एम्पियर, कितना आ गया 5/3। वो यहाँ कितना आ गया, यहाँ गया आपका 5 - 5/3, कितना आएगा 10/3। तो इस ब्रांच में जो करंट गया वो कितना आ गया 10/3। तो इस ब्रांच में करंट आ गया 10/3 एम्पियर, कितना आ गया 10/3, राइट। तो इस ब्रांच में जो करंट का वैल्यू आएगा कितना आएगा 10/3 एम्पियर आएगा। अब ये जो 2 ओम का था ये किससे बना हुआ था, 2 ओम का जो आपके पास था उसमें 2 रेजिस्टेंस थे, ये कितना था आपका 4 ओम, ये कितना था आपका 4 ओम। देखो 5 एम्पियर करंट आपका यहाँ पर आया, 10/3 आपका यहाँ चला गया, 10/3 आपका यहाँ चला गया, तो इन दोनों में आगे कितना जाएगा, दोनों में आगे जाएगा 5/3, कितना जाएगा 5/3, अभी तो निकाला हमने। तो इन दोनों में आगे जाएगा 5/3 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों में मिला के आपका 5/3 जाएगा, कितना जाएगा 5/3। अभी दोनों किस में है, दोनों पैरेलल में है और वैल्यू भी क्या है सेम है, तो 5/3 इक्वली डिवाइड होगा। यहाँ भी करंट कितना आएगा 5/6 एम्पियर आएगा और यहाँ भी करंट कितना आएगा आपका 5/6 एम्पियर आएगा। क्लियर हुआ भाई। 5 एम्पियर आपका यहाँ से आया, 10/3 एम्पियर आपका यहाँ चला गया, तो आगे इन दोनों ब्रांचेस में करंट जाएगा 5/3 एम्पियर। इन दोनों ब्रांचेस में कोलेक्टिवली करंट जाएगा 5/3 एम्पियर। अब इन दोनों का वैल्यू सेम है तो 5/3 क्या होगा इक्वली डिवाइड होगा, तो यहाँ करंट कितना आएगा 5/6 एम्पियर और यहाँ भी कितना आएगा 5/6 एम्पियर। तो ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट का वैल्यू कितना आएगा 5/6 एम्पियर, राइट। देखो 5/6 आपका यहाँ से आ गया, 5/6 आपका यहाँ से आ गया, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो कितना हो गया 5/3 एम्पियर। 5/3 आपका यहाँ से आया, 10/3 आपका यहाँ से आया, कितना हो गया 5 एम्पियर। और 5 कहाँ से आया, ऊपर से आया। देखो इस पॉइंट पे इनकमिंग कितना 5 एम्पियर वाला, 10/3 वाला और 5/3 वाला,
सब को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर करंट जो बैटरी से आया था वो वापस चला गया, है ना। तो देखो हमने हर एक ब्रांच में क्या निकाला, करंट का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा, यहाँ करंट कितना होगा। तो इन दिस वे वी कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ईच एंड एवरी रजिस्टर, है ना। कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा ध्यान से करेंगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। सो दीज वर द न्यूमेरिकल्स विच वर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, है ना। ये वो न्यूमेरिकल